दोनों हाथ पार्श्व भागों में, पैरों में लगभग 4 इंच का फासला, ज़्यादा नहीं, उससे संतुलन बना रहता है शरीर का। अब दोनों हाथ ऐसे साइड में पार्श्व भागों में सामने जाएंगे, कंधों के बराबर जब बैठेंगे तब, और एड़ियों से थोड़ा ऊपर, अधर थोड़ा रुकेंगे। 1 एड़ियों पर बैठना है, थोड़ा सा अधर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, ऐसे। 2 ये दंड और बैठक कर रहे हैं अभी, इसके बाद दंड करेंगे। बैठक जो है वो पैरों को बहुत मजबूत बनाते हैं। 100 साल तक अपने पैर अपना साथ दे, नहीं तो ये घुटने, कमर, शरीर के अलग अलग हिस्से अपना साथ छोड़ देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 2 ऐसे, 3 देखो, 1 2 ऐसे, रिलैक्स। हाथ ऐसे ही गए, ऐसे ही आए, ऐसे जाकर के ऐसे ही, जो जैसा होना वैसे ही होना चाहिए। एक अभ्यास जो ऐसे ना कर पाए तो बुजुर्गों के लिए तो यहां से ही शुरू करते हैं, इतना तो सभी कर सकते हैं। 100 साल तक घुटने अच्छे रहे, नहीं तो पता लगा कुछ ही दिनों में घुटनों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। मैं कहता हूं 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हो, 99% आप दवाइयों से बच सकते हो, और 100 साल एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, पूर्ण स्वस्थ जीवन। ये तो आधा है उनके लिए जिनसे कुछ हो नहीं पाता, फिर भी हमने इसको इसमें इंक्लूड किया हुआ। 2 अभ्यास हो गए। अब तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ सामने से, कंधों के समानांतर हाथ, मुट्ठियां बंद, धीरे धीरे नीचे झुकते, एड़ियों पर जाकर के बैठते नहीं है, बस उस खाली टच करते हैं, फिर सीधे ऊपर उठते हैं। श्वास अंदर भर के नीचे जाते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास हो तो अधिक लाभ होता है। फिर हाथों को ऐसे लेकर के आते हैं, ये तरीका है हाथों को वापस लाने का। 3 हो गए। अब चौथे में थोड़ा पीछे जाकर के सामने जाएंगे और सामने छलांग लगाएंगे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सामने आएंगे, फिर वापस ऐसे आएंगे। 1 ऐसे, 2 ऐसे, हाथ ऐसे आ गए, ऐसे गए, ऐसे आए, 1 2, बस इतना ही पर्याप्त। फिर 5वां अभ्यास में 3 बार बैठेंगे सीधे की सीधे, और हाथ ऐसे 1 2 3 4, आगे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, सीधे के सीधे 1 2 3 4। एक ही जैसी स्थिति से अभ्यास संपन्न होते हैं। पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। ये आधे अभ्यास तो सभी कर लेंगे इसमें। इनके नाम भी है। साधारण बैठक, राम मूर्ति बैठक, पहलवानी बैठक, फिर इनका हनुमान बैठक, ऐसे नाम है तीनों अभ्यासों का। 1 2 3 उसके अभ्यास। ये आधा हुआ और फिर ये पूरा हो जाता है ऐसे, इस प्रकार से, जिससे जितना बन पाए, आधा या पूरा उतना कर लेते हैं। फिर अगला अभ्यास। जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। इतना स्किल तो हमारे सभी योगियों में होना चाहिए कि वो व्यायाम का पूरा अभ्यास करा सके, आसनों का, सामान्य आसनों का ही नहीं, रोगानुसार योगासनों का इतना अभ्यास करा दिया तो ये आपके लिए पर्याप्त है। फिर इसका तीसरा अभ्यास है व्यायाम का बोध, आसनों का बोध, प्राणायाम का बोध, ध्यान का बोध, और ये तो योग की प्रैक्टिस हो गई। योगाभ्यास के साथ जीवन के अभ्यास वो भी हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। योग इन प्रैक्टिस, योग इन एक्शन,
जीवन के अभ्यास माने हमारा आचरण, और योगाभ्यास माने योग करते समय भी परफेक्शन, हमारे आचरण में भी परफेक्शन। पूरा बैठना चाहे तो पूरे बैठे, ऐसे इस तरह से पूरे उठे पूरे बैठे। कुछ तो नीचे नीचे ही काम कर देते हैं, ऐसे नहीं। तो ये बैठक का अभ्यास सब दंड करेंगे। दंड करने के लिए ऐसे बैठते हैं, दोनों हाथों में छाती जितना फासला होता है, डिस्टेंस होता है, हाथों को ऐसे जमा के बैठते हैं। फिर वक्ष विकासक दंड में थोड़ा हाथ ऐसे हो जाते हैं, और जब बताएंगे तब करना। अभी सामान्य रूप से दोनों घुटने कोहनियों के बाहर की ओर ऐसे, यहाँ से आरंभ करते हैं कोई भी दंड का। ये स्टार्टिंग की पोजीशन है। फिर जब पैर पीछे जाते हैं, यहाँ ये ऐसे, ये विश्राम की स्थिति है। यहाँ से जब पैर पीछे गए तो अंगूठा, एड़ियाँ, पंजे पास में हो जाते हैं, ऐसे, ये तरीका हुआ। और गर्दन ऐसे झुक गई। यहाँ से प्रारंभ किया, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3। अब दूसरा अभ्यास, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 वापस। इसमें वापस आते इसमें अधिक बल लगता है, 1 2 3 4। विश्राम, विश्राम की स्थिति में लौट आओ। साधारण दंड, फिर ये राम मूर्ति दंड करो। फिर अब वक्ष विकासन, हाथों की अंगुलियां, अंगूठे अंदर के लिए। इसमें भी जब आप पोजीशन बनेगी तो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। पैर पीछे पास में, अंगूठे अंगुलियां ऐसे पास में, गर्दन सीधी, कमर पूरी सीधी, एक सीध में पूरा शरीर ऐसे, ये स्थिति। और फिर नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे ऐसे पूरा, ऊपर भी ऐसे। वक्ष विकासक दंड के बाद अब हनुमान दंड। पहले ऐसे, ये स्टार्टिंग की पोजीशन है। पीछे पैर जाएंगे तो वही स्थिति होगी, अंगूठा, एड़िया पास में, घुटने सीधे। अब दाएं पैर आगे आएगा, 1 आगे झुकेंगे थोड़ी जमीन पर, 2 ऊपर, 3 1 ऊपर पूरा उठे, 3 रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं आज। ये कुछ तो बड़े बुजुर्ग भी बड़े हिम्मत वाले हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उनको 100 साल जीना है। ये हनुमान दंड का अभ्यास हुआ। अब किसी भी व्यायाम को सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। मैंने बार बार कहा ना, अब कोई बहुत बलवान है तो ऐसे फास्ट कर सकता है ना, इससे क्या दिक्कत। अब ये तो अपने अपने, अब इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं बावड़े, ऐसे। ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे फिर, ऐसे नहीं। तरीका गलत नहीं होता कभी भी, विधि गलत नहीं होगी, तेजी में भी ना। हनुमान दंड के बाद वृश्चिक दंड। पैर पीछे पास में, अंगूठे एड़िया पास में, किसी से पैर उठेगा सामने झुक जाएंगे, 1 किसी पैर पूरा सीधा पंजा तना हुआ, 2 ऊपर, 3 1 2 3 रिलैक्स। आज ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, बाद में 5-5 10-10 बार कर लेना पर्याप्त रहेगा। देखो, एक होता है स्वस्थ जीवन, एक होता है फिर
सामान्य बल, फिर एक होता अति बल। तो अति बल के लिए तो फिर अधिक करना पड़ेगा, अति बलवान बनना हो। सामान्य बल के लिए 5-5, 10-10 बार पर्याप्त रहता है, उससे पूरे जीवन भर आपकी ऊर्जा बनी रहती है। वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, पैर किसी पास में, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ ऐसे जमीन पर लेके आएंगे, सामने ऐसे पूरी जमीन पर टिकाएंगे, वापस आ जाए। दूसरी तरीका ठीक, एक पूरा उठाया, 2 नीचे गए, 3 सामने से उठे, 4, 1, 3, रिलैक्स। तरीके से करना। वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हो गए। अब पार्श्व दंड, दाहिना पैर बाईं तरफ जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। जो पैर आगे गया उसका पंजा देखो ऐसे तना हुआ है, पंजा ऐसे पूरा तना रहता है, घुटना सीधा रहता है। तो वापस ऐसे। तरीका हमेशा सही होना चाहिए जो भी कर रहे हैं ना। तौर तरीके योग करने के और जीवन जीने के भी तौर तरीके ठीक होते ना, यही तो योग है। अगला अभ्यास है, इसका नाम है चक्रदंड। एक पैर दोनों हाथों के बीच में, देखो ये तरीका है। अब ये पैर सामने से आएगा तो हाथ उठेंगे, क्योंकि तभी तो पूरा सामने से आएगा। पहले ऐसे धीरे धीरे करें, फिर ऐसे आगे, फिर यूं उठे, फिर दूसरा पैर ऐसे लिया है। तो ये धीरे धीरे हुआ, ऐसे यूं, फिर ऐसे, 1, 2, 3, ऐसे, 1, 2, 3, ऐसे। श्रेष्ठ तरीका होता है सामने से पैर घिसटता हुआ नहीं जाए, रगड़ता हुआ नहीं जाए। पैर ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। और तरीका भी कितनी गति हो, गति कितनी हो, विधि गड़बड़ नहीं होगी। पार्श्व दंड, अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रहेगा 100 साल तक। और चक्र दंड के बाद अब पलट दंड, पैर पास में नीचे, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। से एक रिदम के साथ हाथों में दमखम चाहिए। फिर देखो अगला अभ्यास थोड़ा और कठिन है, शेर दंड। हाथों को ऐसे जमाएंगे, उखड़ना नहीं है। योगी के तो जहां जम गया वह झंडा गाड़ देता है। पैर पीछे से उछालते हैं, सिर को आगे से निकालते हैं, श्वास अंदर भर के संतुलन बनाते, धीरे धीरे हो पाएगा। फिर ये 11वां अभ्यास है। 1, 2, 3,
अच्छा, एक श्वास में एक अभ्यास संपन्न। ऐसे प्रैक्टिस से तो फिर हम एक साथ 100 बार कर लेते हैं। फिर लास्ट 2 मिश्र दंड, सर्पदंड के बाद 2 ऐसे। तो अभी आपको हम करवा रहे थे व्यायाम। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।